बॉलीवुड के सबसे चर्चित सुशांत केस के तार ड्रग्स के मामले से भी जुड़ गए हैं। ईडी की जांच में ये खुलासा हो चुका है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लिया करते थे। वैसे रिया बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री नहीं है जिनका ड्रग कनेक्शन निकलकर बाहर आया है। रिया से पहले भी बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जो ड्रग्स के नशीले जाल में फंस चुके हैं। कई सितारों को तो इस नशे की दुनिया में जाने की कीमत अपना करियर गंवाकर चुकानी पड़ी है। रणबीर कपूर। बॉलीवुड के सावरिया रणबीर कपूर अपनी आशिकी के किस्सों के लिए मशहूर हैं, लेकिन ड्रग्स की वजह से वो बदनाम भी खूब हुए। रणबीर ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि स्कूल के दिनों में उन्हें ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। बेहद मुश्किल से उन्होंने इस बुरी लत से छुटकारा पाया, लेकिन इस आदत ने उन्हें चेन स्मोकर बना दिया। हालांकि हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत ने रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और अयान मुखर्जी पर ड्रग्स लेने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें कोकीन एडिक्ट बताया है। कंगना के इन आरोपों पर किसी भी अभिनेता का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। संजय दत्त। एक वक्त था जब संजय दत्त को सिर्फ फिल्मी ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी खलनायक के तौर पर देखा जाने लगा था। संजय दत्त को कॉलेज के दिनों में ही ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। संजय की इस बुरी लत के बारे में बॉलीवुड में हर कोई वाकिफ था। फिल्म के सेट पर भी संजय अक्सर नशा करके पहुंचते थे। संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू में भी सभी ने देखा है कि कैसे संजय 9 साल तक नशे के जाल में फंसे रहे। 1982 में उन्हें ड्रग्स लेने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया था। उन्हें 5 महीने की जेल हुई थी। बाद में वो इस आदत से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका के रिहैबिलिटेशन सेंटर भी गए। हालांकि संजय शराब पीने की आदत से छुटकारा नहीं पा पाए हैं। हनी सिंह। फेमस रैपर और सिंगर हनी सिंह ने नशे के चक्कर में कैसे अपने सुपर सक्सेसफुल करियर को बर्बाद कर डाला, ये किसी से छिपा नहीं है। हनी सिंह का म्यूजिक करियर उस वक्त बुलंदी पर था जब उन्हें शराब पीने और ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई। हनी अक्सर ड्रग्स के नशे में पूरी रात जागकर काम किया करते थे। धीरे धीरे इसका असर उनके करियर और सेहत पर भी पड़ने लगा था। हनी सिंह भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में कुछ वक्त तक इलाज करवाने के लिए रहे। बाद में हनी सिंह ने खुद बताया था कि कैसे एक वक्त में वो ड्रग्स के आदी हो गए थे। फरदीन खान को फिल्मों की दुनिया में सिर्फ 3 साल ही बीते थे कि 5 मई 2001 को फरदीन अचानक गलत वजह से सुर्खियों में छा गए। फरदीन को कोकीन रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि फरदीन काफी वक्त से ड्रग्स की चपेट में थे। कोकीन रखने के इल्जाम में फरदीन को जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने 5 दिन बिताए। बाद में उन्हें जमानत मिली और उन्हें सीधा रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया। विजय राज। अपनी दमदार अदाकारी के दम पर वाहवाही बटोरने वाले अभिनेता विजय राज को भी ड्रग्स की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी थी। साल 2005 में उन्हें दुबई में ड्रग्स रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वो जमानत पर रिहा हुए थे। ममता कुलकर्णी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की सबसे विवादित अभिनेत्री रही हैं। ममता कुलकर्णी का नाम नशे के कारोबार से जुड़ चुका है। 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट केस में ममता कुलकर्णी का नाम सामने आया था। जनवरी 2016 में ड्रग्स स्मगलरों की एक मीटिंग केन्या के एक होटल में हुई थी, जिसमें ममता पति विकी गोस्वामी के साथ शामिल हुई थी। विकी गोस्वामी को ड्रग डीलिंग का बड़ा सरगना बताया जाता है। हालांकि ममता कुलकर्णी ने हमेशा ड्रग डीलिंग के इन आरोपों को झूठा बताया है। प्रतीक बब्बर। स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर भी ड्रग एडिक्ट रह चुके हैं। इस सच को खुद प्रतीक ने कबूल किया था। प्रतीक ने बताया था कि उनके फ्लॉप फिल्मी करियर और एमी जैक्सन के साथ हुए ब्रेकअप ने उन्हें ड्रग्स की काली दुनिया में धकेल दिया था। प्रतीक करीब 5 साल तक ड्रग्स के जाल में फंसे रहे थे। हालांकि प्रतीक भी अब ड्रग्स की लत से छुटकारा पा चुके हैं। राहुल महाजन। ड्रग्स लेने का अंजाम कितना भयंकर हो सकता है, ये राहुल महाजन से बेहतर भला कौन जान सकता है। साल 2015 में राहुल महाजन की तबीयत शराब और ड्रग्स के सेवन की वजह से खराब हो गई थी, जबकि उनके पिता प्रमोद महाजन के पर्सनल सेक्रेटरी विवेक मैत्रा की तो मृत्यु हुई हो गई थी। इसके बाद नशीली दवा रखने और उसके सेवन के आरोप में राहुल महाजन को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें मुश्किल से जमानत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।